आईटेप के थ्रू सिर्फ आरआई में एडमिशन नहीं होगा, इसमें आपके बड़े बड़े आईआईटीज हैं, है ना, जैसा कि दिव्यांशु पता होगा आपको, आईआईटी है, एनआईटी है, वीआईटी इनमें भी है, ये प्रोग्राम वहां पे भी नहीं, ये हमें कभी नहीं, ये वही बात हो गई कि खान सर बेस्ट है या विकास दिव्यकीर्ति सर बेस्ट वही आईआईटी और आईआईएम या जितने भी एनआईटी हैं, यहाँ पे ये चीज नई नई आई है, तो जो चीज जब नई नई कहीं इंप्लीमेंट होती है ना, तो वो प्रोफिशिएंसी नहीं मिल पाती है, वो परफेक्टनेस वाली चीज नहीं हो पाती है। ये वाले यहाँ के जो आरआईएस के जो प्रोफेसर हैं, ये 7-8 साल से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, तो वो उस चीज में ढले हुए हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें काम करना है, बट इनके लिए ये चीज नहीं है। ये तो क्या बेवकूफी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो राजस्थान में बीएड करने बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे पता है क्या टीचिंग पैटर्न है उसको चेंज किया गया, तो अब आ गया हमारा 5+3+3+4, यानी 5 साल की चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, फिर आपका 1st to 5th, फिर 6th to 8th, 3rd to 5th, 6th to 8th एंड देन 9th to 12th। तो अगर आप आरआई अजमेर से अपना बीए बीएड की डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आप 9th to 12th के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे एज अ टीचर, कि अब आपको वो कंपल्शन हट गई है कि 11th-12th पढ़ाने के लिए आपके पास मास्टर्स होना कंपल्सरी। तो हेलो हाय नमस्कार आप सभी को, मैं गौरव आप सभी के समक्ष पेश हूँ। और कई सारे लोगों की डिमांड थी कि भैया आपने अपने चैनल पे आईटैप को लेके कभी कोई इंटरव्यू नहीं लाया है, जैसा कि मैंने आपको और एक इंटरव्यू पहले करवाया था, एक भैया थे हमारे जो यहीं से पास आउट थे, एमएड परस्यू कर रहे थे और वो अभी केवीएस में टीजीटी सोशल साइंस हुए थे, उनका लास्ट इंटरव्यू था, एक पॉडकास्ट मैंने शूट किया था। उसी में काफी लंबे टाइम के बाद अभी मैं आप लोगों के साथ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आईटैप का, बीएड का, एमएड का और डीसीजीसी का जो डिप्लोमा, मतलब जो हमारी आरआई की सीरीज है, इसमें जितने ज्यादा पॉसिबल हो पाएंगे डायरेक्ट मैं लोगों से मीटअप कराऊंगा, उनके थ्रू जितनी चीजें वो क्लियर कराऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी सीरीज में हमारे साथ आज का जो ये वीडियो है, सबसे पहले जो हमारे आज गेस्ट हैं वो है दिव्यांशु। तो दिव्यांशु, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू भैया, आज मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक यू कि आपने इस काबिल समझा कि आने वाले जो आरआईएन्स हैं उनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू उसके लिए जी। तो बेसिकली पर्पस बता देते हैं आज का इस वीडियो क्यों है। तो दिव्यांशु का जो ये वीडियो रहेगा, इसमें वो जनरल हम डिस्कशन करेंगे कि जो अपकमिंग, आपको पता है ऑलरेडी आईटैप के फॉर्म आ चुके हैं और बच्चों के एग्जाम भी 29 अप्रैल को है। बहुत से बच्चे भी 12th में पढ़ रहे होते हैं, उनको नई चीजें उतनी पता हो रही थी। मैं खुद बताऊं, मैं खुद 12th में था, मुझे नहीं पता था आईटैप क्या होता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा स्टूडेंट जो खुद परस्यू कर रहा है उस चीज को, वो बताएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं यहाँ से बीएड परस्यू कर रहा हूँ, तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, चीजें हैं, तो डायरेक्ट ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने वीडियो पर मारते हैं। सबसे पहले दिव्यांशु, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु दीक्षित है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ और बचपन से, सिंस आई बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप एट लखनऊ, तो मैंने अपनी क्लास 12th तक की एजुकेशन भी लखनऊ से कैरी की है। माय स्कूल वाज लखनऊ पब्लिक स्कूल, ए ब्लॉक, साउथ सिटी, जिसमें 11th-12th में मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से पास आउट हूँ। उसके अलावा करंटली मैं आरआई अजमेर से बीए बीएड आईटेप कोर्स में इनरोल्ड हूँ। करंटली मेरा फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म हुआ है, 17 मार्च से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। मेरा मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, माइनर ज्योग्राफी है, एंड दैट्स इट। बाय प्रोफेशन अगर देखा जाए तो कोचिंग वगैरह, हैव बीन इनटू टीचिंग सिंस 2015 एंड राइट नाउ आई एम अ राइटर, आई एम अ ऑथर। अभी कल ही मेरी नई बुक लॉन्च हुई है कॉल्ड इंक एंड एम्बर्स, तो आई एम अ कंपाइलर ऑफ दैट बुक। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जो नई किताब लॉन्च हुई है उसके लिए दिव्यांशु। बहुत तो थैंक यू। ये इन्होंने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है और अब हम सीधा यहाँ पे बात करते हैं कि आरआई को लेके कुछ जनरल हम क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, और जितने आपके मन में जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं, उम्मीद है मैं सारे क्वेश्चंस ले लूंगा, बट फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं पूछने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें रह ही जाती हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो अगर कुछ रह जाए क्वेश्चन तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बाद में भी उनके डाउट दिव्यांशु से पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप सोचो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं दिव्यांशु से पूछूंगा कि आरआई के बारे में आपको पता कहाँ से चला? भैया आरआई की बात करें तो आरआई जानने के पीछे भी कहते नहीं है, लाइफ में दोस्ती का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। दोस्त बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो 11 तक तो मुझे बचपन से, अच्छा मेरा क्लास नर्सरी में एक कहते नहीं, एक बीज बोया गया था मेरे अंदर कि टीचर बनना है मुझे। तो वो नर्सरी का सपना है कि टीचिंग प्रोफेशन में आना है मुझको। तो 11 तक तो इतना पता भी नहीं था, बस इतना पता था कि हाँ बीएड नाम की एक डिग्री होती है, वो डिग्री अगर कर ली तो आप टीचर बन सकते हैं। जब 11th में मैं आया तो मैं अपने एलपीएस की दूसरी ब्रांच है जहाँ पे ह्यूमैनिटीज अवेलेबल है, वहां मैंने साउथ सिटी को ज्वाइन किया और वहां मेरी मुलाकात हुई मेरे एक दोस्त से, यशस्विन यादव नाम है उसका। इस समय वो भी आरआई अजमेर में ही है, मेरा रूममेट भी है और मेरे साथ वो कॉलेज में है। तो उसने मुझे बताया कि अगर तुम्हें टीचिंग में ही आगे करियर परस्यू करना है, तुम्हारा शौक है, तुम्हारा पैशन है, तो कि जैसे आईआईटी जेई बीटेक में एक कहते नहीं, एक अग्रणी स्थान रखते हैं, उसी तरीके से उसने मुझे बताया कि हाँ अगर तुम्हें टीचिंग में आना है तो टीचिंग की फील्ड में आरआई का जो रोल है, जो पोजीशन है, वो आईआईटी जैसी ही है। तो वहां से मुझे आरआई के बारे में पता चला।
और फिर मैंने कहा कि अब इनरोल होके देखते हैं, आगे का एक्सपीरियंस नया रहेगा, कुछ खास रहेगा। चलिए, तो देखो वही होता है कि इनका जो दोस्त था उन्होंने इनको बताया यहाँ के बारे में, तो उसके थ्रू, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दिव्यांशु भी मेरी इस बात से एग्री होंगे कि होता है ना कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम कुएं के मेढक की तरह बोला जाता है कि हमें लगता है जो चीज दिख नहीं रही है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती धरती में। तो हमें लगता है स्पेशली कि दो चार चीजें। स्पेशली भैया जैसे आपकी जो बात थी एकदम सही थी, क्योंकि 12th तक बच्चे ना एक ककून के अंदर बंधे होते हैं। वो हम्म, ककून स्कूल वाले भी उतना ओपन नहीं कर पाते हैं उस ककून को। वो उनको वही बेसिक चीजें बताएंगे कि तुम आगे क्या कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीएससी कर ये कर सकते सकते हो, या हैं। बीकॉम कर लिया, या ऑनर्स कर लिया। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कोई डिग्री नहीं होती, ऐसा लगता है। तो हाँ, वो काम हुआ कि हाँ, मुझे पता चला कि बीए और बीएड एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है। तो उस हम्म, ककून से बाहर निकलने के लिए जैसे आपका ये चैनल हो गया, ऐसी वीडियोस हो गई, ये काफी हेल्पफुल होती है कि हाँ, हम उससे अवेयर करा सकते हैं। जैसे आरआई के बारे में मेरे स्कूल में किसी को नहीं पता था, इवन टीचर्स को भी नहीं पता था। तो उनको भी बताने का काम ये मैंने किया कि मैम ऐसे ऐसे होता है सर, एक आरआई करके इंस्टीट्यूट होता है जो अपनी फील्ड में ये होता है। क्योंकि लोग इतना जानते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हम्म, अंडर में एक ये भी चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे इसके मतलब भी उसको एवेन्यूज हैं। उनको बस ये रहता है कि एनसीईआरटी का काम तो बुक छापना है, कि जो हम हाँ, एनसीईआरटी की बुक की वजह से एनसीईआरटी पॉपुलर है, कि हाँ बुक छापता है तो बुक बनाने की कोई बॉडी है। बाकी उसका कोई इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ा भी रहा है, जो एजुकेशन फील्ड में भी है, ऐसा लोगों को नहीं अवेयर है। हाँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ इसी बात पे, मेरे खुद के एक टीचर थे एक्चुअली। मैं भी 2023 में यहीं से अपना 2 ईयर बीएड कर रहा हूँ अभी, तो ये मेरा फाइनल ईयर है। तो मैं दिल्ली से हूँ। मेरा 2023 में बीएड के लिए जब मैं भी इधर उधर सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने ऑप्शन खोजे कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो मैंने देखा कि हाँ भाई, दिल्ली में तो बेसिकली ड्यू का दबदबा है, ड्यू करवाता है, जेएमआई करवाता है, बीएचयू है, इन सबका पता था। और आईपी का भी थोड़ा बहुत उधर क्रेज है, जो जिनका इधर नहीं होता है वो आईपी से प्राइवेट कर लेता है। और हाँ, आईपी में भी तुम्हें पता होगा, आईपी के अंदर एससीईआरटी एक हाँ, दिल्ली की एससीईआरटी एससीईआरटी जो है, चलती है। हाँ, वो भी करवाती है। तो मुझे वही ऑप्शंस पता थे, मुझे भी नहीं पता था। तो मेरा 2022 में मैं पास आउट हुआ। और जब 2022 में पास आउट हुआ तो मैंने सोचा करना है, तो मेरे सामने बस एक क्लियर था कि मेरे प्राइवेट लाइफ तो मेरे पास फीस है नहीं, 1.5-2 लाख रुपए मेरे पास नहीं है। मेहनत करके गवर्नमेंट ही चाहिए, चाहे इस साल करें या ना करें। तो 2022 में मैं जैसे ही पास आउट हुआ तो मैंने सिर्फ ड्यू का फॉर्म डाला था। मैंने जेएमआई का इसलिए नहीं भरा कि मैंने कहा थोड़ा सा, आपको भी पता है, मुस्लिम वाला एटमॉस्फेयर, हाँ। कल्चर होगा, थोड़ी सी कुछ ऐसा कुछ दिक्कत ना हो। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। आप इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, हिंदू लोग भी मेरे फ्रेंड हैं, जानकारी में हैं, जो वहाँ से कर रहे हैं अपना बीएड एमएड। ठीक है, बट मुझे लगा कि वो कल्चर शायद नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए था। और बीएचयू वगैरह भी मैंने नहीं डाला था क्योंकि बनारस में रहना था। तो मैंने सिंपल सोचा कि भाई अपना दिल्ली का ड्यू सबसे बेस्ट है, 20,000 में बीएड करवा देगा, घर बैठे यहीं पास से आना जाना होगा, दैट्स इट। और मुझे लगता था वही सर्वश्रेष्ठ है, एक वही इंस्टीट्यूशन है जिसकी तूती पूरे भारत में है एजुकेशन में। मेरे टीचर्स भी मुझे बताते थे कॉलेज में कि भाई बीएड करना है तो ये ऑप्शन है, उन्होंने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया। तो 23 में 22 में जब मैं पास आउट हुआ तो अब ड्यू को मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया, मैं बस पढ़ता गया। 1 महीने बाद ही पेपर हो गया फाइनल एग्जाम के। तो हालांकि मैंने अपने लेवल पे जितना हो सकता था पढ़ा, बट मेरा 10 मतलब 6-7 मार्क्स से रह गया, क्योंकि ओबीसी कट ऑफ आई थिंक 200 मार्क्स पे क्लोज हो गई थी। 195 के आसपास मेरा स्कोर था उस साल। तो नहीं हो पाया। फिर मैंने 2023 में प्रिपरेशन करी और 23 में मुझे भी आरआई का पता चला कि हाँ ये भी एक ऑप्शन होता है। वो भी मैंने इधर उधर से यूट्यूब से ही पता चला कि हाँ होता है। मैंने प्रिपरेशन करी और फिर फाइनली मेरा ड्यू भी क्रैक हुआ 23 में ही, और ये भी क्रैक हुआ। अब मेरे हाँ, सामने ऑप्शन था कि मुझे क्या करना है, ड्यू करना है, आरआई करना है। तो अब मैंने कहा ओपिनियन लिया जाए क्या बेटर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ अगर रहेंगे, वो मेरा 20,000 में पूरा बीएड हो जाता, ड्यू से हाँ, मात्र 20,000 में आपका बीएड हो जाता है, क्योंकि मेरा घर तो दिल्ली में ही, तो खाने पीने की हाँ, दिक्कत ही नहीं। तो अब यहाँ पे आने के लिए हॉस्टल का चार्जेस वगैरह जोड़ के तो फिर भी आपका कॉस्टली पड़ ही जाता है। वैसे तो एकेडमिक फीस तो हाँ, 30,000 के आसपास आपका 2 साल का पड़ता है। हाँ, तो फिर मुझे जाके 2023 में फिर जब मेरा हुआ तो मैंने टीचरों से, अपने स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर, उन सबसे बात करी कि मेरा ऐसे ऐसी बात है, मेरा 2 में हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं ड्यू में एनरोल कर चुका था, फीस दे चुका था, क्लासेस चल रही थी, 1 महीने पढ़ चुका था मैं। और सब बोल रहे थे बहुत बढ़िया है, तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई, 20,000 में बीएड हो रहा है, सब एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ था। तभी बाद में, क्योंकि इसका लेट होता है चीजें, बाद में इसका जब रिजल्ट आया तो देखा मेरा भी लिस्ट में नाम है। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, यहीं से करूँ या वहां करूँ। तो मैंने जितने लोगों से बात करी सब यही कह रहे थे, ये क्या होता है, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पे है। और उनको बस, मैं बता रहा हूँ, उनको बस ये था कि कहाँ पे है ये, मैं बताता था अजमेर में, अरे राजस्थान में। उनको ये नहीं पता क्या करोगे इंस्टीट्यूशन कहाँ वहां से, जाके? राजस्थान में कौन बीएड करता है। तो उनको ये था कि यार जब तुम्हारा ड्यू हो गया, ड्यू से बढ़ के क्या है, क्या ही है, राजस्थान हाँ। हाँ, वो राजस्थान वही, क्यों जा रहे वो हो। कहते हैं ककून वाली थिंकिंग कि उसके अंदर बस बंधे हाँ, रहो। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे, मैंने अपने लेवल पे जो रिसर्च करी, मैंने वेबसाइट्स चेक करी, नोटिफिकेशन आरआई का पढ़ा, वहां से डिटेल्स निकाली, यूट्यूब पे देखा, तो अपने लेवल पे जितनी मैंने चीजें देखी उस पर मुझे लगा कि हाँ। फिर बाद में मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहतर यहाँ से ज्यादा सीख सकता हूँ। मैंने सारी चीजें अच्छे से खंगाल ली, करिकुलम कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, इंटर्नशिप कैसी होती है, जॉब्स के आगे क्या क्या स्कोप रहेंगे। तो इसलिए फिर फाइनली मैंने अपना ड्यू छोड़ा। और जब मैंने छोड़ा तो भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बेवकूफी कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो राजस्थान में बीएड करने,
बहुत लोगों ने, लेकिन फिर भी मुझे अरे बता दो आपके क्या लिए ये सही है था, क्या गलत। यही चीज हमारे लिए भी थी कि जिस समय हमारा 12th खत्म हुआ तो हमने भी डीयू के लिए अप्लाई किया। तो डीयू में हमें भी रामजस कॉलेज मिला। अब रामजस मिलने के बाद एक तो डीयू की कहते हैं क्रीमी लेयर है, रामजस उसी क्रीमी लेयर में आता है नॉर्थ हाँ, कैंपस की। नॉर्थ कैंपस वाला। तो सीधी बात है, रामजस निकल गया, अब तो आंख बंद कर दो। अब तुम्हें आंख खोलने की जरूरत ही नहीं है, आंखें बंद रहना बेटर ऑप्शन है कि हाँ तुम्हें अंधाधुन उसी लाइन को फॉलो करना है, उसी रैट रेस में दौड़ना है कि बीए कर लिया, बीए करने के बाद कुछ किया, फिर उसके बाद सीधा कहीं ना कहीं इनरोल हो गए। बट हाँ, अब मैं इस वीडियो के थ्रू ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप बीए बीएड में आ रहे हैं तो पहली बार टीचिंग का एक वो माइंडसेट लोग अपने दिमाग से निकाले कि इंसान के पास जब कुछ नहीं होता है तब टीचर बनते हैं। ऐसा नहीं है। हम्म, अगर दुनिया में हर इंसान कुछ ना बन के टीचर बनता तो ना कोई टीचर होता, ना कोई स्टूडेंट होता, ना कोई गुरु शिष्य परंपरा बिल्कुल सही। होती, ना स्कूल होते। क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करने को मिलेगा ही मिलेगा। टीचिंग में आना एक चॉइस होनी चाहिए। और उसके लिए आप अगर बीए बीएड या बीएससी बीएड ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल होंगे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि 4 साल में एक तो पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपकी 2 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगी। 2 डिग्री आपकी कंप्लीट हुई, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी आ गई जिसको आपने बोला बीएड। एक बीएड क्योंकि हम प्रोफेशनल डिग्री में काउंट करेंगे, तो वो एक आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। और उसी के साथ साथ आप अब इसके बाद किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआई अजमेर का जो मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा वो यही है कि आप जब देखेंगे एनईपी 2020 को तो आप उसमें देखेंगे कि एनईपी में जो हमारा टीचिंग पैटर्न है उसको चेंज किया गया। तो अब आ गया हमारा 5+3+3+4, यानी 5 साल की चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, फिर आपका 1st to 5th, फिर 6th to 8th, सॉरी 3rd to 5th, 6th to 8th एंड देन 9th to 12th। तो अगर आप आरआई अजमेर से अपना बीए बीएड की डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आप 9th to 12th के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे एज अ टीचर। कि अब आपको वो कंपल्शन हट गई है कि 11th 12th पढ़ाने के लिए आपके पास मास्टर्स होना कंपलसरी है। आप अगर बीए बीएड कर रहे हैं तो आप 9th to 12th पूरा अपने अंडर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि करिकुलम पैटर्न अब हमारा चेंज हो चुका है। तो इस लेवल पे भी आप जाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो आरआई अजमेर और इंटीग्रेटेड कोर्स लाइक आईटेप बीए बीएड बीएससी बीएड ये बहुत ही फ्रूटफुल ऑप्शन होगा आपके लिए। चलिए, और इस पे हम अभी और अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से समझाया दिव्यांशु ने। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो मैंने मतलब अभी यहाँ पे डिस्कशन किया था थोड़ा जानने को लेके। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो एनसीईआरटी के हमारे 5 आरआईस हैं, इनके बारे में मैंने पहले ही बताया है। टोटल 5 आरआईस हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जो देश के अलग अलग कोने में है और पूरे भारत को 5 जोन में डिवाइड करते हैं। आरआई अजमेर बेसिकली नॉर्थ स्टेट्स को कवर करता है। आरआई भोपाल सेंट्रल स्टेट्स को कवर करता है। साउथ में आपका आरआई मैसूर है। भुवनेश्वर जो है वो तुम्हारा बिहार झारखंड वाला उड़ीसा वेस्ट बंगाल एरिया कवर कर रहा है। और आरआई शिलोंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नॉर्थ कवर ईस्ट। करता है। हाँ, तो ये 5 आरआई पूरे देश को के मतलब नेशनल लेवल पे होते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे ही आप समझ लो कि कोई भी सेंट्रल लेवल का आप जब भी कोई फॉर्म देखोगे ना, जब भी कोई फॉर्म आता है, चाहे केवीएस हो, ईएमआरएस हो, जेएनवी हो, कहीं भी फॉर्म आएगा और इंटीग्रेटेड वाला अगर ऑप्शन होगा तो सबसे टॉप पे आपको लिखा होगा कि अगर आपने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो आरआई से किया है तो वो भी वैलिड है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये आईटेप प्रोग्राम जो दिव्यांशु परस्यू कर रहे हैं, ये चीज एनईपी में अब आई है 2020 में। बट एनसीईआरटी के आरआईस में बहुत पहले से ही ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में 4 साल का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा था, जिसकी लोगों को भनक नहीं थी। ये तो जब से एनईपी आ गई है तब से लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई कि हाँ, आरआईस में भी ये बस नाम चेंज हो गया, वो इंटीग्रेटेड अब आईटेप हो गया है। और फर्क बस इतना हो गया कि इंटीग्रेटेड में स्टेट कोटा होता था, स्टेट वाइज कोटा होता था, कैटेगरी होती थी, और आईटेप में क्या है मतलब ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज खत्म कर दी। तो ऐसे ही आप समझ लो कि ये चीज बहुत पहले से चल रही थी वहाँ, और बच्चे परस्यू कर रहे थे उसे। और इकलौता सिर्फ आरआई ही था जहां ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है, चला आ रहा है। लेकिन अब हाँ, तो इसका कितना ज्यादा आप देख सकते हो कि मतलब हम आसान भाषा में बताएं तो आप ये कह सकते हो कि आरआई जितने भी एनसीईआरटी चला रही है पूरे देश में 5 आरआई, उनका जो करिकुलम है, चीजें हैं, रूल रेगुलेशन है, वो पूरी तरीके से डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर और एनसीटी के अकॉर्डिंग चीजें काम करती हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो वो यही काम होती हैं, फिर यहाँ से फिर वो एससीईआरटीज में जाती हैं, एससीईआरटी के अकॉर्डिंग फिर अदर स्टेट में चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम साधारण शब्दों में एजुकेशन का आईआईटी आईएम कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके एक नहीं कई सारी चीजें हैं जो मैं आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, और यही रीजन है कि मैं क्यों ड्यू को छोड़ के यहाँ आया। अब ये हम यहाँ पे तुलना नहीं कर रहे हैं कि ड्यू बेस्ट है आरआई बेस्ट है, नहीं, ये हमें कभी नहीं, ये वही बात हो गई कि खान सर बेस्ट है या विकास दिव्यकीर्ति सर बेस्ट भाई इवन आपकी कंफ्यूजन भी यहाँ पे आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेन बात है डीयू अगर आप देखें तो डीयू में भी एक है आपका जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स आईटेप होता है। डीयू में भी आपका एक कॉलेज है जहाँ पे आपको करवाया जाता है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि आपकी पर्सनल क्या है, सीआई हम कहते हैं, हाँ मैं वही नाम याद कर रहा था, सीआई से वो सीआई डीयू के अंडर में है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। बट इट्स जस्ट लाइक कि एक यू शुड बी कन्विंस्ड इनफ कि इंसान को पता होना चाहिए कि हाँ उसे करना क्या है। अगर आपको टीचिंग की फील्ड में आना है तो आप
आंख बंद करके बीए बीएड बीएससी बीएड या आईटेप जैसे कोर्स में जस्ट आफ्टर 12th आप इनरोल कर सकते हैं। आपको एक नेशनल लेवल एग्जाम देना है, एनसीईटी नाम का। आपने एग्जाम दिया, आपका आपने कॉलेजेस की पर्सनल वेबसाइट्स पे जाके आपने इनरोलमेंट किया, आपका नाम आया। जैसे आपका नाम आया, आप पहुंचे अपनी डेट पर, आपने अपना सारी चीजें प्रोवाइड करी उनको, और प्रोवाइड करने के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, आपने हॉस्टल लिया या नहीं लिया, इट्स योर चॉइस। ऑब्वियसली अगर आप बाहर के होंगे तो आप हॉस्टल लेंगे, आपने हॉस्टल लिया, फी पेमेंट करी, एंड देन यू आर गुड टू गो। वेलकम टू आरआई। सीधी सी एक इक्वेशन अगर हम देखें बहुत ब्रीफ में, तो ये एक ब्रीफ इक्वेशन रही आपकी कि आप इन इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और जैसे एक चीज मैं और यहाँ जोड़ूं कि जो डीयू वर्सेस आरआई वाला चल रहा है, तो डीयू वर्सेस आरआई का कंफ्यूजन मेरे अंदर भी था कि रामजस मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, रामजस मिल गया नॉर्थ कैंपस का क्रीमी लेयर कॉलेज, कैसे छोड़ दे। डीयू में एक लाइफ है, आप दिल्ली जाएंगे तो आपको दिल्ली में एक लाइफ मिलेगी जिसको हम कहते हैं कॉलेज लाइफ, एक प्रॉस्परस एटमॉस्फेयर अरीना एक मिलेगा आपको वहां पे। आरआई में ऑब्वियसली हाँ एक जिसको हम लोग, आप लोगों ने स्कूल लाइफ तक सुना होगा, जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर, एक एक्सपोजर मिलेगा आपको दिल्ली में। ऑल्दो आप आरआई वगैरह या आरआईज में आएंगे तो आपको उतना लेवल ऑफ एक्सपोजर नहीं मिलेगा, बट हाँ अगर आपके अंदर वो एक्सपोजर पाने का कीड़ा है तो ऑनलाइन भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां भी जा सकते हैं। जैसे समय हम लोग भी हैं, भैया भी हैं, मैं भी हूँ, और भी लोग हैं, वो लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में, और हमें नहीं लगता कि हम अपने एंड पे उस एक्सपोजर को कहीं रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये भैया का भी एक इनिशिएटिव है, और ये मेरे लिए एक एक्सपोजर है। भैया का इनिशिएटिव हो गया, मेरा एक्सपोजर हो गया कि हाँ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो ये एक मेरा एक्सपोजर है। तो आप कहीं भी जाएंगे एक्सपोजर आपको आपके साथ मिलेगा, कोई जगह एक्सपोजर लेके बनती नहीं है, एक्सपोजर बनाना पड़ता है। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हर डिग्री की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, अपने अपने एरिया में अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम उनको कंपेयर ना करें, हम उससे बेटर अपने गोल के हिसाब से अपने प्रेफरेंस को चुनने का काम बेहतर करें। बहुत अच्छे से दिव्यांशु ने बताया। तो अब जिनके मन में ये डाउट हो वो भी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे कोई यूपी से है, अगर आप यूपी से हो और आपको बीएचयू मिल रहा है तो बीएड कर लो, बेस्ट है। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप यूपी से हो, आप क्योंकि बीएचयू अपने अपने टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप दिल्ली से हो, आपको ड्यू मिल रहा है, आप बाहर नहीं रह सकते, आपके लिए ड्यू बेस्ट है। आप आरआई में अगर आ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये करिकुलम, ये कल्चर, ये चीजें ठीक है मेरे लिए, सब कुछ बेस्ट है, तो ये भी ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, चाहे ड्यू हो, बीएचयू हो, जामिया हो, आरआई हो, और इन सबके टैग लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, बस कहीं क्या है, थोड़ा सा करिकुलम अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट अलग मिल जाएगा। ठीक है, कोई अपने स्टेट में, कोई दूर है, तो वो आपको अपनी प्रेफरेंस प्रायोरिटी देखनी कि क्या है। ठीक है, इनमें कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप इनको कंपेयर करने लगो कि सर जो डिस्टेंस वाला बीएड होता है, जो पैसे देके मिल जाता है, वो ठीक है, ये ठीक है, उनके बीच तो फिर गधे घोड़े वाला अंतर हो गया। हाँ ये तो बात है। तो आप कोई प्राइवेट से अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो कोई तुलना नहीं है। हाँ, अगर आपको ड्यू मिल रहा है, बीएचयू अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, आपके अपने स्टेट में आप दूर नहीं जा सकते हो, ठीक है, उसकी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आसान शब्दों में हम यही कहना चाहेंगे कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप बाहर आ सकते हो और एजुकेशन में ही आपका कोर इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप चाहे बीएड करो, चाहे एमएड करो, चाहे आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोई भी करते हो, प्लस एक यहाँ पे डीसीजीसी का भी प्रोग्राम करवाया जाता है आफ्टर टीचिंग गाइडेंस, डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो ये सारे हैं, ठीक है। बाकी पीएचडी तो अभी एमडीएसयू कराता है, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, वो जब एनसीईआरटी डीम्ड बन जाएगी तब पीएचडी की भी वैल्यू होगी। अभी तो जेएनयू ही ज्यादा, जेएनयू ड्यू इनकी पीएचडी ज्यादा मान्यता प्राप्त है। बाकी ड्यू मतलब यहाँ से बीएड, एमएड और आईटेप और डीसीजीसी के लिए ये कोर्स, ये इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर रहेंगे, आप इसको भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं दिव्यांशु जो अपने ऑप्शन रखते हैं कि 2-3 ऑप्शन लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कहाँ हो। आप ये हम सब लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो एग्जैक्ट 12th के बाद निकल के आते हैं, जिन्होंने अभी अभी जिंदगी देखना शुरू किया होता है, तो उनको यही मोटिवेट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका तरीका गलत है, उनका ऑप्शन एकदम सही है कि उन्हें ऑप्शंस बना के चलने पड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो ये ऑप्शंस बनाने का काम अच्छा है, पर ऑप्शंस भी उन्हें इस तरीके से बनाने चाहिए कि हाँ जो उनके आगे फ्यूचर करियर ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करे, ना कि उनको ऐसा हो कि एक जगह एकदम अलग डिग्री के लिए अप्लाई किया है, एक जगह एकदम अलग डिग्री के लिए अप्लाई किया है, अप्रूवल सबसे मिल गया, अब यही कंफ्यूजन हो रहा है कि डिग्री कौन सी परस्यू करें। तो इतनी क्लैरिटी जरूरी है। तो उम्मीद है ये भी हमने क्लियर कर दिया है कि आईटैप होता क्या है। आईटैप यानी जिसको अब बेसिकली, हाँ अब ये भी चीज आप ध्यान रखो कि जो आईटैप है उसको पेपर करवाती है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बट जो आपका आईटैप वाला जो इंटीग्रेटेड वाला होता था एंट्रेंस, वो करवाती थी डायरेक्ट एनसीईआरटी के आरआईस, वही डायरेक्ट अपना एंट्रेंस खुद करवाते थे, सीईई कहते थे उसको शायद। हाँ, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। हाँ। तो उसमें क्या होता था, 3 आपके लेवल होते थे, लेवल 1 आपका इंटीग्रेटेड का, लेवल 2 आपका बीएड का, लेवल 3 आपका एमएड का, और तीनों में सेम चीज थी, जो कि अभी भी कुछ आरआईस ऐसे हैं जहाँ पे वो इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड ही चल रहा है अभी भी, वहाँ आईटेप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जहां तक पता है कि आरआई भुवनेश्वर में भी अभी इंटीग्रेटेड ही बीए बीएड चल रहा है, जहां तक मुझे पता है। हाँ अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ चलिए कोई नहीं।
तो कुछ आरआईस ऐसे हैं जहां आईटैप अभी आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आईटैप वाली जो चीज है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एनईपी के बाद आई है, ये बहुत तेजी से इस पे काम हुआ, लॉन्च हुआ और बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। तो इंटीग्रेटेड वाली चीज को ही कन्वर्ट करके आईटैप ला दिया गया है। और तो अब एक क्वेश्चन ये आता है इनके मन में, बच्चों के मन में दिव्यांशु, कि अब आरआई का तो हमें पता है कि भाई कुछ आरआईस हैं वो इंटीग्रेटेड वाला करवा रहे हैं, जैसे आरआई भुवनेश्वर हो गया। कुछ बच्चे अब आईआईटी आईएम वाली चीज है, तो कुछ के मन में ये आएगा भैया कि जब इसमें आईआईटी आईएम है तो उनसे अगर हम इंटीग्रेटेड करते हैं, क्योंकि ड्यू भी है उसमें, उनसे, क्योंकि उसमें इसी ये आईटेप वाली चीज वो नई नई ऐड हुई है, तो अगर हम यहाँ से परस्यू कर रहे हैं और वहां से परस्यू कर रहे हैं तो क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए? आपको क्या लगता है? ये भी कहते नहीं है, ये भी अपनी चॉइस के ऊपर है। आप देखें, आरआई भी अपने में एक टैग है, वो भी अपने में एक ब्रांड टैग है, आईआईटी भी एक ब्रांड टैग है, एनआईटी भी एक ब्रांड टैग है, वीआईटी भी एक ब्रांड टैग है। यहाँ पे आपका डिसाइसिवनेस जो होती है कि वो किस डिसीजन को परस्यू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत ही क्लियर ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपके पास आरआई फीजिबल ऑप्शन है, आप आरआईज ले लीजिए। आप आईआईटीज में जाना चाहते हैं, आप आईआईटीज में चले जाइए, क्योंकि एट द एंड हम ये नहीं कहेंगे कि करिकुलम डिफरेंस है, करिकुलम डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि एक नेशनल करिकुलम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि ये एक कोर्स अपने में एनसीईआरटी क्योंकि ऑर्गेनाइज कराता रहता है, तो ये एक स्टैंडर्ड करिकुलम इसका बिल्टेड है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, बट हाँ, इट्स योर ओन चॉइस कि आप किस फील्ड में अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। जैसे अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बीए बीएड का पूछे तो मुझे जितना याद है, मेरे ख्याल से साउथ में कोई एक वीआईटी है, केवल वहां पे वीआईटी एनआईटी है, केवल वहां बीए बीएड होता है, नहीं तो हर आईआईटी वगैरह में केवल बीएससी बीएड ही कराया जाता है, और बीए बीएड जैसी डिग्री वहां पे आपको नहीं मिलेगी। मोस्टली हर आरआईज सॉरी आईआईटीज एनआईटीज वीआईटीज मोस्टली जो है सब बीएससी बीएड कराते हैं। केवल हैंडफुल 2 या 3 या 1 होगा कोई जहां पे आपको बीए बीएड मिलेगा, इंटीग्रेटेड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो बेटर फीजिबल ऑप्शन है कि आप आरआईज लें, आपको एक नेशनल एक्सपोजर वहां मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरआईज में केवल लोकलाइट्स आपको मिलेंगे, आपको हर जगह के लोग मिलेंगे, अलग अलग एरियाज के लोग मिलेंगे, आपको एक नेशनल इंटीग्रेशन का माहौल मिलेगा, यू विल गेट अ गुड एटमॉस्फेयर आल्सो, सो इट्स योर चॉइस। तो हाँ बिल्कुल यही चीज है कि आप वही फिर से चीज आ जाती है, पहली चीज तो यही आ जाती है कि अपना आप टारगेट सेट करिए कि आपको किधर जाना है, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। डेफिनेटली इसकी कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी, है ना, तो वो आपकी चॉइस है, आप देख लीजिए फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे रहना है, क्या है, बहुत सारे पैरामीटर अपने लेवल पे आप चेक करिए जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप सोचो कि आईआईटी का टैग मिल जाएगा, ये वो सबका लगभग इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप एक एजुकेशन की डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो वो ऑल इंडिया लेवल पे सबका ही सेम रहेगा। ठीक है, और हाँ ये भी चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे कुछ प्रोफेसर ने, इनको एआईसीटीई करके कोई वो है, वो चलाती है, और ये बेसिकली आपको पता है उनके लिए जानी जाती है। तो ये एजुकेशन वाली चीज अब लिंक करके इनको पढ़ाना, इनके लिए मुझे लगता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, कि जो नए बच्चे जा रहे हैं शायद हाँ, उतना बेहतर इनको एजुकेशन वाली चीज नहीं मिल पाएगी, मुझे ऐसा लगता है, बाकी ये सबका अपना ओपिनियन है। हाँ, हो बिल्कुल तो सकता है ये चीज, क्योंकि वही बात है ना, आपने एकदम सही बात बोली इस बारे में कि ये इनके लिए नया है, आरआईज में नया ये चीज चलती आ रही है, वहां के प्रोफेसर अपने में ही इस लेवल की एजुकेशन देने के लिए ट्रेंड है, ट्रेंड है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात हो सकती है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए, आरआईज को प्रेफरेंस दे सकते हैं इस मामले में। ठीक है, बाकी तो और भी पैरामीटर है, फीस का भी आ जाता है, बहुत 75 चीजें हैं, वो आप हाँ। अपने लेवल पे देखिए।